देखो स्टॉक मार्केट में हर कोई ट्रेडर्स है, लेकिन हर ट्रेडर्स एक ही तरीके से ट्रेड नहीं करते। कोई कुछ सेकंड या कुछ मिनट में प्रॉफिट लेके निकल जाता है मार्केट से, तो कोई 1 महीने 2 महीने या 6 महीने तक वेट करता है। हाँ भाई, 6 महीने तक भी आप ट्रेडिंग में होल्ड करके रख सकते हो। आज हम कंपेयर करेंगे 4 स्टाइल, जो कि है स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग, ताकि इस कंपैरिजन से आपको पता चले कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। वही देखो, डायरेक्ट पॉइंट में आते हैं। पहले जानते हैं स्कैल्पिंग। देखो स्कैल्पिंग एक फास्ट पेस ट्रेडिंग होता है। आप मार्केट में एंट्री करते हो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रॉफिट करके निकल जाते हो मार्केट से, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। चाहे इसमें आप 5, 10, 15 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हो या 5, 10, 15 मिनट तक भी, वो आपके ऊपर है, आप कितना टाइम रखना चाहते हो। देखो स्कैल्पिंग में बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनता, क्योंकि कुछ टाइम ही बात है। कुछ ही टाइम में आपको प्रॉफिट लेना है और मार्केट से निकलना है, तो इससे बहुत ज्यादा तो प्रॉफिट नहीं हो जाएगा ना कुछ ही सेकंड में। तो आप सोच रहे होंगे प्रॉफिट कैसे बनाते हैं स्कैल्पर? तो सिंपल आंसर है बहुत सारे ट्रेड। स्कैल्पर दिन में 1-2 ट्रेड नहीं करते, वो लोग 50-100 से भी ज्यादा ट्रेड करते हैं। किसमें प्रॉफिट होता है, किसमें नुकसान, और ओवरऑल दिन के एंड में प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। मतलब हर कोई नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा का नुकसान भी होता है और बहुत ज्यादा का प्रॉफिट भी। जो अच्छे से मार्केट को समझता है उसका ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा। देखो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एक स्कैल्पर 9:30 पे एंट्री करता है मार्केट में और 9:35 में एग्जिट मार देता है। सिर्फ 5 मिनट में मार्केट से निकल जाता है, मतलब एग्जिट कर देता है, जिससे वो 200-300 रुपए का मूव कैप्चर कर लेता है और ऐसे ही 50-100 ट्रेड एक दिन में लेता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट होता है अगर प्रोफेशनल हो तो, नहीं तो नुकसान ही नुकसान। क्योंकि स्कैल्पिंग सबके लिए नहीं होता, ये प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है। क्योंकि कुछ सेकंड में आपको दिमाग लगाना पड़ता है। एक सेकंड मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, तो 1 सेकंड में भी आप अगर डिसाइड नहीं करते हो कि मार्केट से निकलना है या होल्ड करना है, तो पैसा गायब। अब जानते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। इसमें आपको हाई फोकस की जरूरत होती है। नजर सिर्फ कैंडल स्टिक ग्राफ में होना चाहिए, हाई फोकस और क्विक डिसीजन मेकिंग। कुछ सेकंड में ही मार्केट चला जाता है, इसीलिए क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। इसमें थोड़ा भी लेट किया तो खत्म। और अगर इसके रिस्क की बात करें तो इसमें ब्रोकरेज चार्जेस हाई होता है, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेड लेना पड़ता है। एक ही ट्रेड से तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते ना ये लोग, तो छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर करते हैं, तो बहुत ज्यादा ट्रेड लेते हैं, 50-100 एक दिन में, तो ब्रोकरेज चार्जेस भी उतना लगता है। हर एंट्री पे ब्रोकरेज चार्जेस लगता है, इसीलिए ओवरऑल ब्रोकरेज चार्जेस भी बहुत ज्यादा देना पड़ता है। इसीलिए पहले कैलकुलेट करो कि कितना ब्रोकरेज चार्जेस देना होगा, उसी हिसाब से आप मार्केट में प्रॉफिट बनाने की कोशिश करो, नहीं तो आपके प्रॉफिट से ज्यादा चार्जेस खा जाएंगे। सेकंड में आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये किस टाइप का ट्रेडिंग है। इंट्राडे मतलब आपको एक दिन में ही खरीदना है और बेचना है, बाय सेल करना है। मतलब एक दिन में ही मार्केट खुलते ही आपको ट्रेडिंग लेना है और मार्केट क्लोज होने तक से पहले आपको एग्जिट लेना है मार्केट से। अगर नहीं लेते हो तो फिर भी एग्जिट हो जाता है अपने आप, मार्केट जब क्लोज हो जाएगा। तो इंट्राडे मतलब सेम डे ट्रेडिंग। अगर इसकी टाइम फ्रेम की बात करें तो कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक भी हो सकता है, मार्केट खुलने के बाद और मार्केट क्लोज होने से पहले। इसमें अगर फोकस की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा लगता है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, उसके हिसाब से आप ट्रेड लोगे। और न्यूज बेस्ड मूवमेंट, आप बहुत सारे न्यूज से भी आप देखते हो कि आज मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे, उसके हिसाब से आप ट्रेड लेते हो एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस। और अगर रिस्क की बात करें तो वोलेटिलिटी से भी प्रॉफिट हाई हो सकता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में वोलेटिलिटी हो गया। तीसरा है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आप कुछ दिन तक या कुछ हफ्ते तक आप उसको होल्ड करके रखते हो, अपने पोजीशन को होल्ड करके रखते हो, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। एग्जाम्पल के लिए अगर आप आज ट्रेड लेते हो तो आप कुछ दिन या कुछ हफ्ते के बाद भी एग्जिट ले सकते हो। देखो इसमें टेक्निकल, सेंटिमेंट और समटाइम फंडामेंटल्स एनालिसिस की जरूरत होती है। इसका गोल होता है मीडियम टर्म ट्रेंड पकड़ना। एग्जाम्पल, अगर रिलायंस 2400 पे ब्रेकआउट देता है तो स्विंग ट्रेडर्स इसको 1-2 वीक तक होल्ड करके रखते हैं और 2550 तक टारगेट करते हैं। मतलब एग्जाम्पल दिया। अगर एडवांटेजेस की अगर बात करें तो इसमें स्क्रीन टाइम कम रहता है। आप मार्केट में आए, एक बार देखे और हाँ ऊपर जा रहा है, बस उतना ही। और दिन भर ऐसे देखना नहीं पड़ता जिसे स्कैल्पिंग में होता है वैसे, जिससे आपका स्ट्रेस भी कम होता है क्योंकि मार्केट। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ओवरनाइट रिस्क, जब मार्केट बंद होता है तो अगले दिन कहाँ खुलेगा पता नहीं। अगर यहाँ पे खुला होगा तो अगले दिन यहाँ पे खुल गया मार्केट और आप ऊपर के लिए लगाए हो तो पैसा गायब रातों रात, वही होता है।
चौथा है पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग कर सकते हो, कुछ महीने तक भी आप होल्ड करके रख सकते हो ट्रेडिंग से। हाँ भाई, ट्रेडिंग से। इसमें आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि स्कैल्पिंग या इंट्राडे के जैसे दिन भर ऐसे देखना नहीं पड़ता। इसमें बस आपको इसके फंडामेंटल्स जान लेना चाहिए और थोड़ा मैक्रो व्यू, मतलब मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज। अगर किसी को लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ में ईवी का सेक्टर बूम करेगा, तो वो जाके टाटा मोटर्स के पोजीशन को होल्ड करके रखेगा नेक्स्ट 6 महीने के लिए। बस इसमें आपको मार्केट थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है कि कौन सा कंपनी कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से। इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये है कि आप दिन भर स्ट्रेस फ्री रहते हो, आपको कोई चिंता नहीं होता कि मेरा पोजीशन इतना चला जाएगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे हो। और एक एडवांटेजेस ये है कि इसमें आपको ज्यादा ब्रोकरेज नहीं लगता, क्योंकि आप एक ही बार पोजीशन होल्ड करके रखते हो। और अगर डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें, तो इसमें आपको पेशेंस और कैपिटल दोनों चाहिए। कैपिटल मतलब आपके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए उसमें होल्ड करके रखने के लिए, और अगर एक बार सब होल्ड कर दिया तो और बाकी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारा पैसा तो लगा हुआ है मार्केट में, तो कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है। स्क्रीन में आप देख सकते हो कि हर टाइप के जो ट्रेडिंग होता है, इसमें कितना रिस्क, कितना रिवर्स, कितना टाइम लगता है, ये सब लिखा हुआ है। जैसे स्कैल्पिंग में कुछ सेकेंड या मिनट तक आप होल्ड कर सकते हो, जिसमें हाई रिस्क होता है और रिवार्ड स्मॉल होता है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता लेकिन जल्दी मिलता है। और ये एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए होता है। अगर बिगनर्स इसमें पैसा लगाए तो इसीलिए तो 90% ट्रेडर्स का नुकसान होता है, क्योंकि वो सोचते हैं हम मार्केट में आए, कुछ पैसे लगा देंगे और 2-4 मिनट में पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। इसी सोच से आते हैं बिना एनालिसिस के, और फिर नुकसान ही नुकसान होता है। दूसरा है इंट्राडे। एक दिन में आप होल्ड करके रख सकते हो कुछ घंटे तक, जिसमें रिस्क मीडियम टू हाई होता है और रिवार्ड्स भी मीडियम होता है। और अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो कुछ दिन या कुछ वीक्स तक आप होल्ड करके रख सकते हो, और ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अच्छा है। चौथा है पोजिशनल, जो कुछ वीक्स या कुछ मंथ तक होल्ड करके रख सकते हो। ये इन्वेस्टर के लिए सुइटेबल है। इसमें रिस्क लो होता है और रिवार्ड्स हाई होता है, पर पेशेंस की जरूरत होता है। देखो, आप बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। अगर आप एक्सपीरियंस हो और आपके पास ज्यादा पेशेंस नहीं है, कुछ टाइम में ही मार्केट में जाना है और पैसा कमा के निकल जाना है, तो आपके लिए स्कैल्पिंग बेस्ट है। लेकिन पहले एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसीलिए पहले पेपर ट्रेडिंग करो, थोड़ा सीखो, मार्केट को समझो, फिर स्कैल्पिंग में उतरना। अगर आपको डेली एक्साइटमेंट और चार्ट पसंद है तो एक दिन के लिए होल्ड कर सकते हो, जैसे इंट्राडे। आपके पास दिन में टाइम तो है पर उतना नहीं है, तो आप इंट्राडे कर सकते हो। और अगर आप जॉब करते हो लेकिन आपको मार्केट को भी फॉलो करना है पर टाइम नहीं है, जॉब करते हो इसीलिए, तो आप स्विंग की तरफ जा सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग की तरफ, क्योंकि आपको मार्केट में तो उतरना है पर टाइम नहीं है, तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है। और अगर आप लॉन्ग टर्म थिंकर हो कि मैं पेशेंस में रह सकता हूँ इतने टाइम तक, तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग करो, क्योंकि इसमें कुछ वीक्स या कुछ मंथ तक आप होल्ड करके रखते हो। आप कोई जॉब या कुछ कर रहे हो, टाइम नहीं है, तो भी ये कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा यही है कि इसमें पेशेंस चाहिए होता है। देखो, लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, ट्रेडिंग स्टाइल कोई चूज नहीं करता, आपके काम और आपके पर्सनालिटी डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो आपके पर्सनालिटी को समझो, आप क्या करते हो, आपके पास कितने टाइम है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। लेकिन पहले ट्रेडिंग को समझो, स्टॉक मार्केट को पहले समझो, और पेपर ट्रेडिंग भी करो, और फिर मार्केट में उतरना। कैसे टेक्निकल एनालिसिस होता है, क्या होता है, सब कुछ अच्छे से समझो, फिर मार्केट में उतरना। और अगर आप बिगनर्स हो और इसके बारे में और ज्यादा जानना है, तो मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जाके उसको देख सकते हो। और फ्यूचर में भी बेसिक टू एडवांस बहुत सारे वीडियोस आने वाला है, तो इसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपके कोई दोस्त या फैमिली मेंबर है जिसको ये वीडियो जरूरत है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो उनके साथ।